नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए मंत्रियों के प्रभाव वाले जिलों को नई सूची जारी कर दी है। हाल ही में कैबिनेट में नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद से कई वरिष्ठ मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है, जबकि कुछ नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई सूची के अनुसार भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हाल ही में कैबिनेट में शामिल हुए मनोज पांडे को सीतापुर का प्रभारी मंडल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अजीत पाल को फतेहपुर, समेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र दिलेर को बुलंदशहर और हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावित बनाने और जिले में विकास कार्यों की निगरानी को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये फेरबदल सरकार की रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत संगठन और प्रशासन दोनों को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत किया जा रहा है। इससे ये संकेत मिलता है कि सरकार आने वाले समय में चुनावी तैयारियों को लगातार धार देने में जुटी हुई है। चित्रकूट जिले के पहाड़ी क्षेत्र में विकास के दावों की हकीकत दिखाने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है। एक ओर सरकार हर घर तक पेयजल पहुंचाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर करीब 10,000 की आबादी वाला पहाड़ी गांव आज भी पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जलकल विभाग की पानी की टंकी और हर घर जल योजना के तहत बनाई गई टंकी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी घरों तक नियमित पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन कई घरों में कनेक्शन अधूरे छोड़ दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के कर्मचारियों ने पुराने कनेक्शन को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद से ठीक तो किया गया है, लेकिन कई परिवारों को दोबारा जोड़ा ही नहीं गया। स्थिति यह है कि कुछ घरों में पानी पहुंच रहा है, जबकि सैकड़ों घरों में नल जो है वो सूखे पड़े हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बिना टोटी के कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद होकर गलियों में बह रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए वाटर टैंकर और जल योजनाओं का अपेक्षित लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई बार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। छोड़ा जाता है, रात में बाईपास चालू रहता है। अच्छा, बाईपास मतलब ये होता है, मतलब डायरेक्ट पंप से जुड़ा हुआ होता है जी। वाल लगी रहती है, तो ये बेसंडा बाईपास है। अच्छा है, तो ये चालू रहता है। अच्छा, रात भर पानी चलता है और मतलब इसमें 8 बजे से लेके 10 बजे तक सुबह चलता है जी। और नाइट में 4 बजे से 6 बजे तक चलता है। अच्छा, गांव में जो ग्रामीण है, पहाड़ी वासी हैं, उनके लिए पानी कब छोड़ा जाता है? ग्रामीणों को 8 बजे से 10 बजे तक सुबह और सुबह, अच्छा, और 4 बजे से 6 बजे तक शाम को। अच्छा, 2 टाइम छोड़ा जाता है। रात में बाईपास चालू रहता है। अच्छा, बाईपास मतलब ये होता है, मतलब डायरेक्ट पंप से जुड़ा हुआ होता है जी। वाल लगी रहती है, तो ये बेसंडा बाईपास है। अच्छा है, तो ये चालू रहता है। अच्छा, रात भर पानी चलता है और मतलब इसमें 8 बजे से लेके 10 बजे तक सुबह चलता है जी। और नाइट में 4 बजे से 6 बजे तक चलता है। अच्छा, गांव में जो ग्रामीण है, पहाड़ी वासी हैं, उनके लिए पानी कब छोड़ा जाता है? ग्रामीणों को 8 बजे से 10 बजे तक सुबह और 4 बजे से 6 बजे तक शाम को। अच्छा, 2 टाइम छोड़ा जाता है। रात में बाईपास चालू रहता है। अच्छा, बाईपास मतलब इस वक्त हम चित्रकूट जिले के पहाड़ी कस्बे पर पानी टंकी पर, जैसे बता दें, हम पहाड़ी कस्बे में ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि पानी की समस्याएं हैं और पानी की समस्या को लेकर, निदान को लेकर के जो यहाँ के ग्रामीण हैं तो यहाँ टंकी तक भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी उनको निदान नहीं हो पाता है। उसका कारण है कि बताया जाता है कि पानी जो सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई का पानी टंकी में ऊपर नहीं पहुँचता है। और ये समस्या आज की नहीं, सालों से समस्या चली आ रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं केवल बिल के लिए टारगेट करते हैं। उन्हें बिल चाहिए, बिल का भुगतान चाहिए, बाकी ग्रामीणों के पास पानी पहुंचे या ना पहुंचे। वही जिलाधिकारी का निर्देश भी है कि पानी के लिए कोई भी ग्रामीण परेशान ना हो, लेकिन इस समस्या को कोई भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। डेली 24 भारत के लिए चित्रकूट से दिनेश सिंह कुशवाहा।
वहीं चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लॉक परिषद पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि जल्दी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में काफी समय से पेयजल संकट बना हुआ है और कई बार जल विभागीय सहित संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। भीषण गर्मी के बीच हालात और भी गंभीर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ा है और कई परिवार जो है वो टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने ब्लॉक परिषद के मुख्य गेट पर भी जमावड़ा लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए आवागमन जो है वो प्रभावित रहा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत पूरी न हो तब तक संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से लोगों को समझाने का प्रयास जारी है। क्या नाम है? क्या समस्या है? कहाँ से पानी लाते हो? बस अड्डे से भर के लाते हो? पढ़ने नहीं जाते हो? और जब पढ़ने भी जाते हो लेकिन पानी की समस्या के लिए पानी भरने जाते हो पहले ना? कहाँ का पानी मिला? टंकी वाला नहीं मिल रहा कि सप्लाई? टंकी का नहीं मिला तो ना कोई पानी नहीं मिल रहा, ना तो टंकी का, ना सप्लाई का, ना तो टैंकर का, ना कोई पानी नहीं मिल रहा। तो अच्छा हम यहाँ बस स्टॉप से ले जा रहे हैं। ये समस्या है कि हमको पानी चाहिए और हमें पानी का व्यवस्था, हर चीज का व्यवस्था। अरे 1 महीने से पानी नहीं जा रहा है, पीने तक के लिए पानी नहीं जा रहा। अच्छा, यहाँ पर टंकी वाले कहते हैं कि पानी हम छोड़ते हैं रोज जी, तो कहाँ छोड़ते हैं पानी? पानी जब छोड़ ही नहीं रहे हैं तो पानी जाएगा कैसे? अच्छा, आज हम टंकी में आए हैं, टंकी के पास खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं, कह देते हैं पानी हम छोड़ते हैं, पानी एक बूंद नहीं जाता है। चाहिए है कि 1 हफ्ते से हमें 1 बूंद पानी नहीं मिला है। अच्छा, अब बाकी हमारे आगे जो लाइनें हैं उनमें पानी जा रहा है बराबर। अच्छा, अभी पानी टंकी में है तो क्या कहा गया है? पानी टंकी में आया तो बता रहे हैं कि टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा है। अच्छा, किसी अधिकारी से अभी तक संपर्क किए हैं? अब अधिकारी नहीं, हम तो, हमारे लिए अधिकारी यही है जो टंकी में आते हैं, हमारे लिए तो अधिकारी यही है, हम तो यही। वहीं यूपी के ललितपुर में एक चाट विक्रेता पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर चाट का ठेला लगाने वाले एक युवक देर शाम अपना ठेला लेकर घर लौट रहा था और आरोप है कि इसी दौरान रास्ते में एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने पीड़ित के शरीर पर 3 जगह चाकुओं से वार किया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग घायल की मदद के लिए दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच जुटाई है। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लड़की का मैटर था, हम अपने घर जा रहे थे, इनने पीछे से मारा। इनने लड़की से, लड़की कहाँ रहती है हमें नहीं पता, नहीं बताया, इनने चाकू मारा। कितनी बार चाकू मारा है आपको? 4-5 बार मारा, तो 2-3 तो लगे, तो बचाए, बच पाए तो बच पाए, बहुत मारे। कितने लोग थे वे लोग? अकेले थे, चाकू से हमने कुछ नहीं कर पाया। नहीं, वे लोग के लोग थे? अकेले थे, वे भी अकेले थे। फिर कहाँ अस्पताल आए? हाँ, एप्लीकेशन दे दी कोतवाली? लड़की का मैटर। पीलीभीत के अमरिया तहसील में एक गांव में एक ऐसी तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को हकीकत जो है वो बयां कर रही है। जहां पर शमशान भूमि तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को आज भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा को नदी पार करके शमशान घाट तक ले जाना पड़ता है। इससे न केवल परिजनों बल्कि पूरे गाँव के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस समस्या का एक
एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण शव यात्रा को नदी पार कराते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पुलिया और सड़क निर्माण की मांग की है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आरोप है कि सालों से मांग किए जाने के बावजूद भी शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं हो सकी है। बरसात के मौसम में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जब नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य के लिए इस तरह की परेशानियां बेहद ही दुखद है। और अब वीडियो वायरल होने के बाद से एक बार फिर से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और ग्रामीण जल्द से जल्द पुलिया और सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। ललितपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नया गांव के पास एक सड़ा गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसके चलते उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। शव की स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ लोगों द्वारा हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी की जानकारी भी खंगाली जा रही है ताकि मृतक की पहचान हो सके। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण जो है वो स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और घटना स्थल से मिले साक्ष्यों को भी इकट्ठा कर रही है। शव मिलने की इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है। वहीं यूपी के प्रयागराज क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। बंद मकान से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद से उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो वहां का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। घर के भीतर एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच के दौरान घर की एक दीवार पर बंटी बबली और बहू ने मारा लिखा हुआ भी मिला है, जिससे और मामला और भी ज्यादा रहस्यमय रूप ले लिया है। हालांकि पुलिस इस लिखावट की भी जांच कर रही है और हर पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। अधिकारियों का कहना है कि हत्याकांड के पीछे जो वजह है इसमें शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है और कई एंगल से मामले की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई है जो अलग अलग स्तर पर जांच कर रही है। आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ जारी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पूरे प्रयागराज में इस घटना को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील क्षेत्र में तेज हवाओं और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद से परिवार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। परिजनों के अनुसार महिला अपने घर में घरेलू कामकाज कर रही थी और इसी दौरान अचानक से ही मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इसी बीच आकाशीय बिजली महिला के पैर के ऊपर गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई और मौके पर ही गिर पड़ी। घटना के बाद से परिजनों ने तत्काल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को उपचार किया, लेकिन हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे का उपचार चल रहा है। वहीं परिजनों ने बताया है कि घटना अचानक हुई, जिससे किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौसम विभाग द्वारा लगातार खराब मौसम और आकाशीय बिजली को लेकर जारी किए जा रहे अलर्ट के बीच ये घटना लोगों के लिए चेतावनी साबित हुई है। फिलहाल महिला का उपचार जारी है और परिवार उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। बिजली आकाशीय गिरी। कैसे? ये वहाँ बोरा लगा रहे थे, झाड़ू उनके हाथ में था, पानी भीतर आ रहा था, इसीलिए उन्होंने झाड़ू लगाया, बोरा लगा, लपकी हो उनके पैरों में। किस जगह पर हुई ये घटना? ये घर पे थी।
ये हीराकली नाम की पेशेंट है। इसने ऐसा बताया है कि इसके आसपास में पास में बिजली गिरी थी और वो ग्राउंड से होते हुए इसके पैरों में गई। दोनों पैरों में जलने के निशान हैं और हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर है। तो इन्हें हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है और कार्डियोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए हम इन्हें पीलीभीत जिला अस्पताल रेफर कर रहे हैं। पीलीभीत क्षेत्र में बिना अवैध मान्यता और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित किए जा रहे एक मदरसे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम भगवतीपुर में एक अस्थायी फूस के छापर के नीचे मदरसा संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू की है। जांच के दौरान पाया गया है कि कमरुल हसन नाम का युवक कुछ बच्चों को बिठाकर मदरसा चला रहा था। पुलिस ने मदरसे को मान्यता, पंजीकरण, भूमि संबंधित अभिलेख, फायर एनओसी और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है, लेकिन संचालक कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि बिना आवश्यक अनुमति और मान्यता के शिक्षा गतिविधियां संचालित की जा रही थी, जिसके बाद से मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसा हरदोई रोड स्थित शिफा हॉस्पिटल के सामने हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 6 बजे ट्रक और बाइक की आमने सामने ये टक्कर हुई है और इसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में उपचार के दौरान अमृतलाल निवासी जनपद गोंडा ने दम तोड़ दिया और वो बाइक पर सवार विपुल कुमार त्रिवेदी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। हादसे के बाद से ट्रक चालक और वाहन के संबंध में पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के बाद से कारणों की जांच की जा रही है और ऐसे में कानूनी कार्रवाई आगे की जा रही है। अमेठी जिले में गोमती नदी में डूबे एक युवक का शव बरामद होने के बाद से इलाके में शोक का माहौल है। मामला शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक युवक अपने 3 साथियों के साथ गोमती नदी में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान युवक अचानक से ही गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथियों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नदी की तेज धार और गहराई में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शुक्ल बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक की तलाश शुरू कर दी है। देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद से अगले दिन भी खोजबीन जारी रखी गई। काफी प्रयासों के बाद दोपहर के समय युवक का शव गोमती नदी से बरामद कर लिया गया है और शव मिलने की सूचना पर परिजनों और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे, जहां पर माहौल गमगीन हो गया। पुलिस चौकी प्रभारी और ग्राम सभा लेखपाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीलीभीत में नमामि गोमती अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया है, जहां पर गोपालपुर और अजीतपुर क्षेत्र में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार चल रहे एक जनपद एक नदी अभियान को एक पहल से नई गति मिली है और इस अवसर पर जनपद जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, विधायक बाबूराम पासवान और जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया और गोमती नदी के श्रमदान भी किया। मां गोमती के तट पर बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसे स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों, व्यापारिक और आम नागरिकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। नेकी की दीवार संस्था
सहित कई संगठनों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और मातृशक्ति की उपस्थिति रही, जिससे ये आयोजन ऐतिहासिक बन गया। पूरे क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। आज हम लोगों ने यहाँ पर माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं पार्टी और सब लोगों ने यहाँ पर आकर के श्रमदान दिया है और माँ गोमती को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए और उसको पुनर्जीवित करने के लिए सब लोगों ने श्रमदान किया है। और सभी गांव वालों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपनी गोमती नदी को संरक्षित रखें और इसको सुरक्षित रखें, क्योंकि ये आपकी पहचान है और पूरे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में माँ गोमती को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त होने वाला है। यहाँ बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनने जा रहा है गोमती उद्गम स्थल पर। तो आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि पूरे भारत के और बाहर से भी लोग यहाँ पर माँ गोमती के उद्गम स्थल को दर्शन करने आएंगे। तो उसी को लेकर के हम लोगों ने अभियान चला रखा है कि माँ गोमती के जहाँ जहाँ अतिक्रमण है जिस और जहाँ जहाँ आसपास तालाब है उनको तालाबों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। आज हम लोगों ने यहाँ पर माननीय उन्नाव जनपद क्षेत्र में बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजनी गुप्ता के साथ कथित मारपीट और हमले का मामला सामने आया है, जिसके बाद से क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पीड़िता ने इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत करके निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। रजनी गुप्ता का आरोप है कि ग्राम सभा प्रधान और उनके कुछ साथियों द्वारा उनके साथ अभद्र टिप्पणी, धमकी और मारपीट की गई है। साथ ही उन पर आत्मघाती हमले की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में उन्हें जान से मारने की नियत से भी हमला किया गया है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और गरीबों के अधिकारों के हनन जैसी गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। मामला ये है कि इन्होंने गेहूं के लिए पैसा लिया था और उन्होंने जब मांग करी हम लोगों ने तो इन्होंने सीधे साफ मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। फिर बीच में इन्होंने मना करने के बाद इन्होंने बीच में क्या इनकी प्लानिंग थी मुझे नहीं पता। साजिश क्या थी, किसने इनके साथ मिलकर साजिश रची ये भी मुझे नहीं पता। इन्होंने बीच में अभी 28 तारीख को फ़ोन करा कि आके अपना हिसाब कर लो, जिसमें से हम पहुँचे वहाँ पर हिसाब करने। तो मुझे जाना ही था, एक पानी प्लांट का पैसा देना था। तो 10 कदम पे दूरी पे इनका घर था। मैं उसी हिसाब से पहुँच भी गई और उन्होंने प्यार से बुलाया, बैठाया। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके मुझे दरवाजे के पीछे दबा दिया और मेरे कई जगह चोटें भी आई। कौन लोग थे? मामला ये है कानपुर में कथित वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नो एंट्री के नाम पर ट्रक चालक से पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है। यह मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड क्रॉसिंग के पास का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक होमगार्ड पर ट्रक चालक से कथित रूप से वसूली करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद से पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों से आम जनता और वाहन चालकों में असंतोष बढ़ता है और यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद से लोग इससे पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता और उसमें दिख रहे तथ्यों की जांच की जा रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।